एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक? सो लेट्स स्टार्ट स्टडी. Are you waiting for video? I know. So let's start. Today we are going to read part 3 of lesson An Ideal Home. We have learnt many things about an ideal home. Let us take revision. Features of an ideal home. एक ideal home के कौन कौन से features होने चाहिए? Let us know. Sunlight, सूरज की रोशनी, जो कि हमारे घर में विंडो और वेरांडा में आती है. ओके. एंड दिस सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे, हमारे घर से जर्म्स को दूर रखती है. कीप्स द रूम ड्राई, हमारे रूम्स को ड्राई रखती है. ब्राइटन्स अवर होम, हमारे रूम को चमकदार, होम को चमकदार बना के रखती है. और सनलाइट से हमें विटामिन डी भी मिलता है, और विटामिन डी मेक्स अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. Clear up to you? Sunlight. Okay. Now ventilation. Ventilation meaning हवादार. Windows and doors should face each other in our home. Windows and door हमारे घर पे आमने सामने होने चाहिए, ताकि फ्रेश एयर अंदर आ सके और डर्टी एयर बाहर जा सके. एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ. ओके. एंड नाउ सैनिटेशन. सैनिटेशन मीनिंग स्वच्छता. मीनिंग हमारे घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि डर्टी वाटर, जो हमारे घर में डर्टी वाटर होता है, लाइक हम किचन में बर्तन करते हैं या हम कपड़े धोते हैं या वॉशरूम का जो पानी होता है, तो वो डर्टी होता है ना, यूज़ होने के बाद डर्टी होता है. तो डर्टी वाटर को रिमूव मीनिंग निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. और अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, पानी लीक करता रहेगा, तो हमारे घर में स्टिंकिंग स्मेल आएगी और मॉस्किटोज एंड फ्लाई स्टार्ट ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे. ओके. सो सैनिटेशन होना चाहिए, मीनिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. डोर्स एंड विंडोज में फ्लाई मैश होना चाहिए. ओके. एंड वाटर सप्लाई सफिशिएंट होनी चाहिए. सफिशिएंट मीनिंग इतनी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई हमारे पास इतनी होनी चाहिए कि हमारे सारे काम अच्छे से हो जाएं. ओके. लेट अस मूव. 6th पॉइंट इज सेफ्टी. सेफ्टी मीनिंग सुरक्षा. सुरक्षा. यस माय डियर, देयर शुड बी सम सेफ्टी पॉइंट्स इन अवर होम. हमारे घर पे कुछ सेफ्टी पॉइंट्स होने चाहिए. लाइक हमारे डोर्स एंड विंडोज़ पे बोल्ट होनी चाहिए. बोल्ट मीनिंग कुंडी लगी होनी चाहिए, चिटकनी. ओके. एंड लॉक होनी चाहिए, लॉक हो सकता हो हमारे घर पे. ओके. एंड द मेन डोर, जो हमारे घर का मेन डोर है, मस्ट हैव स्पाई आई. स्पाई आई होनी चाहिए. स्पाई आई मीनिंग छोटा सा होल होना चाहिए डोर में, ताकि हम उस होल में से देख सकें कि बाहर कौन आया है. ठीक है. और अगर कोई स्ट्रेंजर बाहर आया है तो हम दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं. ओके. सो वो स्ट्रेंजर हमारे को नुकसान भी पहुंचा सकता है ना. सो अगर स्पाई आई होगी तो इंश्योर करेगी कि डोर इज़ नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स, कि ये अनजान व्यक्तियों के लिए नहीं खुलेगा. और अगर हमारे घर पे स्पाई आई नहीं होगी तो हम झट से दरवाज़ा खोल देते हैं. और अगर वो स्ट्रेंजर हुआ और हमारे घर पे अंदर आ गया तो वो तो बहुत नुकसान कर देगा, चोरी करके भी लेके जा सकता है ना. सो इसलिए हमारे घर पे स्पाई आई होनी चाहिए. ओके. मेन डोर पे. क्लियर अप टू यू. नाउ देयर शुड बी अ वॉल, दीवार होनी चाहिए. फेंस होनी चाहिए. फेंस मीनिंग कांटे वाली तार. ऑल अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ दीवार बनानी चाहिए, या फिर फेंस. फेंस मीनिंग कांटे वाली तार होनी चाहिए, टू कीप द एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट, ताकि एनिमल्स और अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर्स मीनिंग अनजान व्यक्ति, हमारे घर पे एंटर नहीं कर सकें. ओके. एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप. एस्केप मीनिंग भाग निकलने का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. मीनिंग कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से हम जल्दी जल्दी से बाहर भाग सकें. और बाहर क्यों भागना है हमें अपने घर से? अगर कभी हमारे घर पे फायर, आग लग जाती है अचानक से, हो सकता है ना, बच्चे खेलते हैं तो कई बार वो आग वाला खेल खेलने लग जाते हैं, तो इससे
आग लग सकती है, इसलिए बच्चों को आग वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। ओके, और समटाइम अचानक से आग लग जाती है, और या फिर नेचुरल क्लैमिटी मीनिंग प्राकृतिक आपदा, इसका मीनिंग होता है अगर कभी भूकंप आ जाए। भूकंप मीनिंग धरती हिलने लगती है और दीवारें भी हिलने लगती हैं, कई बार दीवार गिर भी जाती है। ओके, सो ऐसी कंडीशन में अगर दीवार गिरने लगेगी तो हम सब दीवार के नीचे आ सकते हैं। सो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि हम घर से बाहर भाग निकल सकते हो। ओके, सो हेयर डू यू नो द डोर्स एंड विंडो शुड हैव कर्टेन्स। डोर्स और विंडोज़ में कर्टेन होने चाहिए। कर्टेन मीनिंग पर्दे होने चाहिए। पर्दे से क्या होगा, कर्टेन से हमारा घर लुक नाइस, हमारा घर सुंदर दिखाई देगा, और हम अपने घर में प्राइवेसी भी रख सकते हैं। अब हम घर पे कुछ भी काम कर रहे हैं और बाहर से कोई भी आके हमारे सारे काम को देखे तो अच्छा नहीं ना। सो हमें अपने घर पे प्राइवेसी रखनी है। ओके, सो इसलिए कर्टेन हमारे घर को लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। क्लियर अप टू यू? एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट। और ऑल्सो ये कर्टेन हेल्प करते हैं कि हमारे घर पे मॉस्किटोज़ और फ्लाइज ना आए और डस्ट भी ना आए। सो हमने अभी तक यहाँ पे क्या क्या लर्न किया? लेट मी क्लियर ऑल दीज एंड लर्न हेयर। वी हैव लर्न दैट देयर शुड बी बोल्ट। हमारे घर पे सेफ्टी के लिए बोल्ट होनी चाहिए, लॉक होना चाहिए। बोल्ट मीनिंग चिटकनी। ओके, हमारे घर के मेन गेट पे स्पाई आई होनी चाहिए, छोटा सा होल होना चाहिए ताकि स्ट्रेंजर्स घर के अंदर ना आ पाएँ, हम उन्हें पहले से ही चेक कर लें। ओके, एंड वॉल और फेंस लगी होनी चाहिए ताकि एनिमल और स्ट्रेंजर्स से फिर से बचाव हो पाए। एंड देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप मीनिंग भाग निकलने का रास्ता होना चाहिए ताकि अचानक से आग लग जाए या भूकंप आ जाए तो हम अपने आप को बचा पाएँ। ओके, एंड डू यू नो में हमने पढ़ा कि कर्टेन्स होने चाहिए हमारी डोर्स पे और विंडोज़ पे ताकि हमारा घर लुक नाइस, हमारा घर सुंदर दिखाई दे, एंड मेंटेन प्राइवेसी, और हम अपने घर पे प्राइवेसी बना के रख सकें। मीनिंग हमारे घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति ना देख पाए। क्लियर अप टू यू? एंड कर्टेन हमें मॉस्किटो, फ्लाइज एंड डस्ट से भी बचाते हैं। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हेयर। दिस इज क्लीनलीनेस, our seventh feature of an ideal home, cleanliness. Okay, क्लीनलीनेस कैसे होगी? जब हम घर पे सफाई रखेंगे। अ हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। हाउस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? फर्नीचर और अदर थिंग्स को डेली डस्टिंग करनी होगी। उनके ऊपर डेली डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, सो हमें उसे गीले कपड़े से साफ़ करना है। एंड फ्लोर्स शुड बी वाइप्ड, और फ्लोर पे वाइप्ड मीनिंग पोछा लगाना। ओके, वाइप्ड पोछा लगाना, तो पोछा लगाना है विद डिसइंफेक्टेंट मीनिंग कीटनाशक। ओके, मीनिंग द सब्सटेंस दैट किल्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार दे। ओके, सो मम्मा जब फ्लोर वाइप करती हैं तो मम्मा को डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने चाहिए। एंड थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस, और जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं यूज़ करने के बाद उन्हें प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। लाइक हम होमवर्क करते हैं, होमवर्क करते समय हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ओके, हम बैग में से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं और फिर हम वहीं छोड़ देते हैं, वहाँ नहीं छोड़ना। हमें सारी बुक्स, कॉपीज़ और ज्योमेट्री बॉक्स को बैग में डालना है और फिर बैग को प्रॉपर प्लेस पे रखना है। ओके, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ अवर मम्मा। ये हमारी मम्मा का बहुत सारा टाइम बचा देता है। अगर हम अपनी थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो उसी समय हमारा घर नीट एंड टाइडी हो जाएगा और मम्मा का लॉट्स ऑफ टाइम भी सेव हो जाएगा। क्लियर अप टू यू? नाउ हियर लिसन, नंबर 8 पॉइंट, गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल मीनिंग गार्बेज को अच्छे से डिस्पोज करना है ताकि उसमें स्टिंकिंग भी ना हो, लीकेज भी ना हो और फ्लाइज एंड मॉस्किटोज भी ना आए। ऐसे डिस्पोज करना है। ओके, अ क्लीन होम एंड अ नेबरहुड। अगर हमें अपने घर को और नेबरहुड को साफ रखना है तो उसके लिए एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए गार्बेज डिस्पोजल का, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे घर में और हमारे घर के आसपास बहुत सारा गार्बेज होता है जिसे हम कलेक्ट करके डस्टबिन में डालते हैं। ओके, और डस्टबिन में डालने के बाद उसका डिस्पोजल सिस्टम भी होना चाहिए। लाइक हमारे घर के पास में
म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है ना, वो गार्बेज ले जाते हैं और फिर वो गार्बेज को ले जाके एक पिट में डाल देते हैं. दे थ्रो द होल गार्बेज इन अ डीप पिट, देन कवर दैट पिट with the soil, and after some time that garbage converted into compost. एंड इससे क्या होगा, गार्बेज डिस्पोजल भी हो जाएगा और हमें कंपोस्ट भी मिल जाएगी. कंपोस्ट एंड इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. हमें पता है कि कंपोस्ट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, फार्मर्स यूज दिस कंपोस्ट इन ग्रोइंग क्रॉप्स. ओके, सो हमें यूज़फुल थिंग मिल जाएगी और हमारा जो गार्बेज है वो डिस्पोज भी हो जाएगा. क्लियर अप टू यू. एंड इससे वन मोर फ़ायदा होगा, वन मोर बेनिफिट होगा. क्या बेनिफिट होगा कि जो गार्बेज के बड़े बड़े हीप्स थे वो हमने रिमूव कर दिए और उससे पीपल को कोई नुकसान भी नहीं होगा. अब अगर ये रिमूव हो गए तो ब्रीडिंग भी नहीं होगी मॉस्क्विटोज़ की. ओके, मॉस्क्विटोज़ की ब्रीडिंग नहीं होगी तो वो पीपल को काटेंगे नहीं और ना ही वहाँ से स्मेल आएगी. सो हमें क्या करना चाहिए, गार्बेज हीप्स को रिमूव करना चाहिए. कैसे होगा रिमूव? एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल से. गार्बेज डिस्पोजल का एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए. मीनिंग वी शुड थ्रो द गार्बेज इन अ डीप पिट. इसी से ही एफिशिएंट डिस्पोजल होगा. ओके, एंड वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न दैट, 1 minute, let me remove here one more interesting thing that we should separate करना चाहिए. जैसे हमारे घर पे डस्टबिन ओवरफ्लो करता है, बहुत सारा गार्बेज हो जाता है, ओवरफ्लो करने लगता है. सो ये ओवरफ्लो नहीं करे, इसके लिए हमें सेपरेट कर देना चाहिए आइटम्स को. ओके, पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम दैट कैन बी रीयूज्ड, जिसको रीयूज़ कर सकते हैं, मीनिंग दोबारा यूज़ कर सकते हैं. लाइक ओल्ड टिफ़िन, ओल्ड बॉटल्स, कंटेनर्स. ओके, सो हमें वो डस्टबिन से सेपरेट कर देने चाहिए. ओके, और रिसाइकिल हो सकते हैं, मीनिंग उससे हम दोबारा कुछ नया बना सकते हैं. ओके, लाइक आप बॉटल, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आप वो देखते हो कि उससे बहुत यूज़फुल मटेरियल बन जाता है. ओके, लाइक आप उससे पेन स्टैंड बना सकते हो. ओके, सो आपको डस्टबिन में रीयूज़ और रिसाइकिल होने वाली थिंग्स को नहीं डालना. ओके, इससे क्या होगा, हमारा डस्टबिन ओवरफ्लो नहीं करेगा और इससे ब्रीडिंग भी नहीं होगी. क्लियर अप टू यू. सो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है. क्लियर. नाउ लेट अस नो हियर द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ. गार्बेज जो हम रेगुलर गार्बेज डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं, दैट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ. डिस्पोज्ड ऑफ मीनिंग उसे ख़त्म कर देना चाहिए, डीप पिट में थ्रो कर देना चाहिए. कब करना चाहिए, डेली बेसिस पे, रोज़. ओके, लाइक हम देखते हैं ना, हमारे घर के पास में म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है गार्बेज लेने के लिए, मीनिंग वो डेली आती है. सो हमें डेली डिस्पोज करना है. ओके, क्लियर अप टू यू. लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग. प्रोटेक्टिंग क्या होता है, बचाना, सेव करना, अपने आप को सेव करना, एनवायरनमेंट को सेव करना. हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल है. वी शुड कीप अवर होम इनसाइड एंड आउटसाइड क्लीन. हमें अपने घर में अंदर और बाहर दोनों जगह साफ रखनी चाहिए. एंड वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स. हमें अपने घर के आसपास, अराउंड अवर होम, हमारे घर के आसपास फ्रेश प्लांट्स रखने चाहिए. वी मस्ट प्लांट ट्रीज़, और हमें ट्रीज़ भी प्लांट करने चाहिए इन अवर कॉलोनी. जो एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए. एंड वी शुड लिव इन हारमनी. हमें हारमनी मीनिंग मिलजुल के रहना चाहिए. ओके, हमें एक दूसरे के घर के पास में गार्बेज नहीं गिराना चाहिए, इससे आपस में फाइटिंग होगी, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे. ओके, सो हमें हारमनी से मीनिंग मिलजुल के रहना है. ट्रीज़ प्लांट करने हैं. ट्रीज़ प्लांट से पता क्या होता है,
ट्रीज़ लगाने से फ्रेश एयर मिलती है हमें। ट्रीज़ हमारे एनवायरनमेंट में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें नहीं चाहिए वो ले लेते हैं, और O2 ऑक्सीजन जो हमें चाहिए वो दे देते हैं। तो ट्रीज़ क्या ले लेते हैं? CO2, एंड ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? O2। ओके, सो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। इसलिए हमें ट्रीज़ प्लांट करनी चाहिए। क्लियर अप टू यू? एंड वन मोर थिंग हियर, कॉपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग। कॉपरेशन मीनिंग मिलजुल के रहना, आपस में अपने नेबर्स के साथ मिलजुल के रहना, कॉपरेट करना। उन्हें कुछ चाहिए तो हम देंगे और हमें कुछ चाहिए तो वो दे देते हैं, कॉपरेट करना। ओके, एंड शेयर करना। क्लियर अप टू यू? कॉपरेट करना, एक दूसरे को हेल्प करना किसी काम में, शेयर करना, एंड केयरिंग, और ध्यान रखना एक दूसरे का। और इससे क्या होगा? फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, मीनिंग हम फ्रेंड बने रहेंगे एक दूसरे के, और हम हारमनी से मीनिंग मिलजुल के रह पाएंगे। क्लियर अप टू यू? सो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ में कॉपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड बनाना चाहिए। क्लियर अप टू यू? डू यू नो हाउस में बी बिग और स्मॉल, हाउस बड़ा भी हो सकता है, हाउस स्मॉल भी हो सकता है। इट मे बी इन अ विलेज और सिटी, विलेज में भी हो सकता है और सिटी में भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी क्लीन, ये साफ होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। क्लियर अप टू यू? अगर हमारे पास में छोटा घर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साफ होना चाहिए, क्लीन, सेफ होना चाहिए, एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। क्लियर अप टू यू? सो नाउ आवर लेसन इज ओवर. बाय बाय टू ऑल. ओके, बाय बाय.